दोस्तों आपको पता है ईरान से जंग में इजराइल के 6,3,000,000,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, यानी कि कुल 63 अरब रुपए। ईरान के साथ जंग में इजराइल को इतने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं और इसी वजह से इससे इजराइल की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीं इजराइल के एक दिन की खर्च की बात करें तो करीब 725 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 6300 करोड़ रुपए इजराइल सिर्फ ईरान से लड़ने में खर्च कर रहा है। इस बात पर मुहर खुद इजराइल के आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ के पूर्व वित्तीय सलाहकार ने लगाई है। वाईनेट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ईरान से जंग की शुरुआत के 2 दिनों में ही करीब 1.45 अरब डॉलर यानी कि 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए थे, जिसमें से ज्यादातर बमबारी और फाइटर जेट के फ्यूल और मिसाइलों के लिए खर्च किए गए। वहीं इजराइल इस जंग में अपने रिजर्व लोगों के भी आर्मी में शामिल कर रहा है, जिसके लिए करीब 27 मिलियन डॉलर यानी कि 2 अरब 33 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। इसके अलावा मिसाइल इंटरसेप्टर और सोल्जर्स की तैनाती के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इस जंग का असर इजराइल की जीडीपी पर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ईरानी हमलों में इजराइल में काफी नुकसान हुआ है। कई बड़ी बिल्डिंग तबाह हुई हैं। इन सब के अलावा हुए नुकसान और आने वाले दिनों में इजराइल में बंद रहे कामों के खर्चों को भी अगर जोड़ा जाए तो रकम और ज्यादा बढ़ सकती है। इजराइल की लगातार गिर रही जीडीपी का असर देश की शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर पर भी पड़ेगा। वहीं जो मिसाइलें इजराइल ईरान पर दाग रहा है उसका खर्च भी दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम भी अब थकने लगे हैं, जो ईरानी मिसाइलों को ना रोक पा रहे हैं और ना ही उनसे बचा पा रहे हैं। ऐसे में अब इजराइल के पास बस एक ही रास्ता बचा है और वो है अमेरिका के आगे झोली फैलाना, जो कि वो कर भी रहा है। ईरान ने खुद ये बात कही थी कि इजराइल जिस तरह से अमेरिका के आगे झोली फैला रहा है, यानी कि अमेरिका से मदद मांग रहा है, वो साफ दिखाता है कि इजराइल कितना कमजोर हो गया है। इजराइल अमेरिका से नए डिफेंस सिस्टम मिलने की उम्मीद में बैठा है। साथ ही इजराइल अमेरिका से मिलने वाले फंड को बढ़ाने की भी मांग कर रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो हर साल अमेरिका इजराइल को आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम के लिए 4500 करोड़ रुपए की मदद देता है और इसी तरह से अमेरिका सैन्य मदद के लिए अलग से लगभग 30,000 करोड़ रुपए और इजराइल को देता है और इस मदद को इजराइल फंड कहता है। ऐसे में इजरायली सरकार को उम्मीद है कि इस बार अमेरिका अगर इस फंड को बढ़ा कर देता है तो उसकी हालत अच्छी हो सकती है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी तक अमेरिका की तरफ से इस मामले में कोई बयान नहीं दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ एक रिपोर्ट आई थी कि जिसके मुताबिक जंग के बीच में ईरान के क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ईरान जिसकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा तेल के व्यापार पर निर्भर करता है, उसके लिए एक राहत भरी खबर के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अब इस जंग में आगे और क्या कुछ होता है ये हमें आने वाले वक्त में ही समझ आएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।